नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को नहीं मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने प्रदेश में 125 यूनिट फ्री मिलने वाली बिजली की सब्सिडी पर बड़ा फैसला लिया है। वह कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा है। बोर्ड के पास आज कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है। वह पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां भी इस सरकार को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के घाटे को देखते हुए सरकार प्रदेश के सुविधा संपन्न लोगों को बिजली सब्सिडी के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया है। बता दें कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सीएम, पूर्व सीएम, मंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, एमपी, पूर्व एमपी, बोर्ड निगम चेयरमैन, उपाध्यक्ष के अलावा आईएएस, आईपीएस, एचएएस अधिकारियों, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 125 यूनिट बिजली निःशुल्क नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ए और बी श्रेणी के सरकारी ठेकेदारों से भी बिजली सब्सिडी वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा वह सभी लोग जो इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं वो भी सब्सिडी के दायरे से बाहर होंगे। यानी इन सभी लोगों को अब 125 यूनिट फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। एक परिवार के एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी। सुक्खू कैबिनेट में नौकरियों की भरमार, शिक्षक व प्रिंसिपल सहित इन पदों पर होंगी भर्तियां। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई भागों में भर्तियां करने पर मंजूरी दी गई है। इन पदों के भरने से राज्य के बेरोजगार वे युवा जो सरकारी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनको भी राहत मिलने के आसार हैं। मैं देखें किस भाग में कितने पदों को भरने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। बता दें कि सुक्खू कैबिनेट ने 486 पद प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के स्वीकृत किए गए। मैं 157 पद प्रिंसिपल स्कूल के भर जाने। मैं खाद्य आपूर्ति विभाग में खाद्य निरीक्षक के 30 पदों को भरने का फैसला लिया गया। जबकि बीडीओ के 27 नए पद स्वीकृत किए गए। अब बीडीओ का कैडर 127 का हो गया है। आरकेएस प्रयोगशाला सहायकों की सरकारी अनुबंध पर लाने के आदेश, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोगी कल्याण समिति आईजीएमसी यानी कि शिमला द्वारा नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को सरकारी अनुबंध पर लाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने प्रार्थियों को आरकेएस के तहत 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सरकारी अनुबंध में लाने के आदेश दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता पल्लवी चौहान, ललित शर्मा और प्रवीण कुमार द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए उन्हें सरकारी अनुबंध पर लाने से उपजे सभी सेवा लाभ देने के आदेश भी जारी किए हैं। JOAIT पोस्टकार्ड 903 व 939 के रिजल्ट को कैबिनेट ने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। वह बैठक में रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आम फैसला हुआ है। वह कैबिनेट ने JOAIT पोस्टकार्ड 903 और 939 के रिजल्ट निकालने को मंजूरी दे दी है। वह प्रदेश में स्कूल कैडर में प्रिंसिपल के 157 पद भर जाएंगे। वह साथ ही फिजिकल एजुकेशन लेक्चर के भी 486 पद भर जाएंगे। वही बता दें कि बीडीओ के 27 नए पद सृजित किए गए। मैं इस तरह बीडीओ के कैडर को 96 से बढ़ाकर 123 कर दिया गया है। 2026 तक हरित राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। मैं यह बात गुरुवार को गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत भंजाल में 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसके उपरांत मत्स्य पालन विभाग के 5 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र दियोले की शिला भी रखी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार सौर ऊर्जा दोहन पर विशेष ध्यान दे रही है। तथा पावर कॉर्पोरेशन को 200 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य दिया है। मैं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम उठा रहा है। मैं हमारी सरकार बनने के बाद ऊना जिला में प्रदेश का सबसे बड़ा 220 करोड़ रुपये का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 8 माह में तैयार होकर बिजली उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी सरकार ने पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक कार्य किया है। रोड सेफ्टी अभियान लॉन्च करेंगे उप मुख्यमंत्री। हिमाचल की अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के सहयोग से मेडिकल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा और ट्रामा केयर पर चलाए जा रहे अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को करेंगे। मैं आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज शिमला के ऑडिटोरियम से इस अभियान का आगाज होगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य 6 मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। मैं इस आयोजन में आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग छात्राएं शामिल होंगी। वहीं परिवहन निदेशक डीसी नेगी, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक
निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा, आईजीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर, सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नरेश ठाकुर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ओंकार सिंह, डीएसपी रोड सेफ्टी सेल दुष्यंत सरपाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। वे मेडिकल स्टूडेंट के लिए 5 रिसोर्स पर्सन सड़क सुरक्षा और ट्रामा केयर के महत्व के बारे में बताएंगे। एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। हिमाचल पथ परिवहन निगम में वर्ष 2006 से पहले लगे हुए कर्मचारियों व चालक परिचालकों व अनुबंध पर 2 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि 2 वर्ष का अनुबंध का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को शीघ्र ही नियमित किया जाएगा। जो कर्मचारी वर्ष 2006 से पहले एचआरटीसी में लगे हैं उन्हें न्यायालय के आदेश अनुसार नियमित कर दिया गया और जो कर्मचारी न्यायालय में नहीं गए हैं उन्हें भी शीघ्र ही ज्वाइनिंग की तिथि से नियमित कर दिया जाएगा। यह आश्वासन प्रबंधन निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने एचआरटीसी जेसीसी के पदाधिकारी के साथ हुई एक बैठक में दिया। गुरुवार को हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मान सिंह, उपाध्यक्ष खेमचंद, सचिव खेमेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद एवं मलाप चंद सहित एक प्रतिनिधिमंडल प्रबंधन निदेशक रोहन चंद ठाकुर से मिला। इस दौरान जेसीसी ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया और प्रबंध निदेशक ने समन्वय समिति को आश्वस्त किया कि 25 जुलाई से पहले समिति के साथ औपचारिक बैठक की जाएगी और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। वहीं प्रबंध निदेशक ने समन्वय समिति को इस मांग को लेकर भी आश्वस्त किया है कि एचआरटीसी में 2006 से पहले लगे हुए कर्मचारी व चालक परिचालकों व अनुबंध पर 2 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को जल्द नियमित किया जाएगा। बाथू में शुरू हुआ हिमाचल का पहला पीएनजी मदर स्टेशन। प्रदेश में निर्बाध होगी गैस की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरोली क्षेत्र के बाथू में शुक्रवार को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के सीएनजी मदर स्टेशन का शुभारंभ हो गया। इस मदर स्टेशन से रोजाना 17,000 यूनिट पाइप्ड नेचुरल गैस की जिला ऊना सहित प्रदेश भर के लिए आपूर्ति होगी। वह पहले चरण में जिला ऊना के घरेलू उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को सस्ती दर पर रसोई गैस मिलेगी तो सिलेंडर ढोने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। मैं आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र बाथू, बातड़ी, डहालीवाल और बल्क ड्रग पार्क के लिए भी पीएनजी की सप्लाई यहीं से की जाएगी, जबकि बस, ट्रक से लेकर अन्य वाहनों की सीएनजी आपूर्ति भी यहीं से की जाएगी। मैं इससे प्रदेश में गैस की उपलब्धता होगी। मैं शुभारंभ मौके पर कंपनी के मार्केटिंग निदेशक सुकमल कुमार जैन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने मदर स्टेशन का रिबन काट एवं नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। हिमाचल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे राजीव सखदर। कॉलेजियम ने की सिफारिश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राजीव सखदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 अलग अलग हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायाधीश राजीव सखदर अभी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिस राजीव सखदर वर्ष 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश से नियुक्त हुए थे। बता दें कि देश के सभी हाईकोर्ट में वह वरिष्ठता में 4थे नंबर पर है। सखदर देश के सबसे वरिष्ठतम जजों में से एक है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के लिए स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव अब झारखंड में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। मिल्क फेड के 3 उत्पाद अब बड़ी पैकिंग में भी। दही का 2 और 5 किलो का मटका भी मिलेगा जाने दाम। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन का अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर फोकस है। इसी के चलते मिल्क फेडरेशन ने इसी माह 3 उत्पादों को 3 बड़ी पैकिंग में बाजार में उतारा है। मैं 3 उत्पादों में दही व लस्सी शामिल है। मैं छोटी पैकिंग का दही होटल समेत अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता लेना पसंद नहीं करते। इन्हें आकर्षित करने के लिए मिल्क फेड यह पहल की है। मैं जानकारी के अनुसार पूर्व में केवल 250 ग्राम व आधा किलो की ही पैकिंग में दही मिलता था। मैं छोटी पैकिंग के चलते व्यावसायिक उपभोक्ता इन्हें लेना पसंद नहीं करते थे। इस पर मंथन करने के बाद पहली बार मिल्क फेड ने नया प्रयोग करते हुए बड़ी पैकिंग बाजार में उतारी है। मैं 2 किलो दही मटका साइज का मूल्य 160 रुपये तय किया गया, जबकि 5 किलो दही मटका साइज 380 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि लस्सी 800 ml 30 रुपये में उपलब्ध है। ढली बस अड्डा इस माह हो जाएगा तैयार, खत्म होगा जाम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डा इसी माह बनकर तैयार हो जाएगा। बस अड्डा प्रबंधक एवं विकास प्राधिकरण ने जुलाई तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बस अड्डे को 15 अगस्त से शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर प्रबंधन ने शहरी विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सूचित कर दिया। बस अड्डे के निर्माण पर 17 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है। वर्तमान में बस अड्डे में पुराने भवन को गिराने का कार्य चल रहा है। इसके पूरा होते ही यहां कंक्रीट बिछाने के बाद फाइबर लगाने का कार्य किया जाएगा।
गोविंद सागर झील में अगले महीने से क्रूज, जेटी और मोटर बोट का रोमांच। ये गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के शुरू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। मैं अगले महीने से यहाँ क्रूज, मोटर बोट, जेटी और अन्य वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का रोमांच शुरू होगा। इसके लिए उपकरण पहुंचना शुरू हो गया। मंडी भराड़ी में मोटर बोट पर जेटी पहुंच गई है। मैं 15 दिन में पहला 60 सीटर क्रूज भी पहुंच जाएगा। दूसरा क्रूज 120 सीटर का होगा। मैं इसे पहुंचने में समय लगेगा। प्रशासन अगस्त में इसका शुभारंभ सीएम से कराने की तैयारी कर रहा है। मनाली जाने के लिए पर्यटक सबसे पहले हिमाचल के प्रवेश द्वार बिलासपुर में पहुंचते हैं। अब तक बिलासपुर में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं थी जो पर्यटकों को यहां रोकती। बता दें कि अगस्त से गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। मैं खास बात तैयार रहेगी कि जेटी मोटर बोट के साथ यहां सैलानी क्रूज का लुत्फ भी उठाएंगे। मैं क्रूज में गोवा और केरल की तर्ज पर पार्टी कर सकेंगे। मैं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। मैं झील को कंदरौर से भाखड़ा बांध के 15 किलोमीटर पीछे तक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए अधिसूचित किया गया। मैं 15 महीने गतिविधियां होंगी। वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए अभी तक रेट तय नहीं हुए। मैं जानकारी के अनुसार जेटी के मिनट के हिसाब से राइट होगी, वहीं उसके लिए 5 मिनट का 1000 रुपये शुल्क होगा। मैं अन्य गतिविधियों के शुल्क तय होने के बाद जारी होंगे। हिमाचल के 63,000 परिवार नहीं बनवा पा रहे आयुष्मान कार्ड। हिमाचल प्रदेश के मनरेगा कामगारों समेत दिव्यांग, स्ट्रीट वेंडर और एकल नारियों को गत वर्ष केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने की घोषणा हुई थी, लेकिन 63,000 के करीब परिवारों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के करीब 90,000 परिवारों का चयन किया था। इनमें इन परिवारों के 3,29,000 लोग शामिल हैं। मैं कई लोग मैसेज और फोन से आने वाली सूचना को नहीं देख पाए, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया। मैं सभी लोगों को उम्मीद थी कि उनका हिम केयर कार्ड बंद होते ही वे आयुष्मान योजना से जुड़ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोक मित्र केंद्रों में लोगों की पहचान को खोजना मुश्किल हो गया। मैं सरकार ने 7 महीने पहले लोगों को सूचित किया था कि हिम केयर से आयुष्मान कार्ड में बदल लें, परंतु अभी तक लोग आयुष्मान में बदलने में असमर्थ रहे। मैं सरकार ने पोर्टल में 90,000 परिवारों की पहचान डाली थी। मैं 1 महीने पहले ही पोर्टल से उनकी जानकारी हटा दी है, मैं जिससे लोक मित्र संचालकों को उन्हें पहचानने में दिक्कतें पेश आ रही है। धर्मशाला की तरह भूटान में बनेगा स्टेडियम, एचपीसीए करेगा सहयोग, पीएम मोदी से की थी मांग। ये पूर्वी हिमाचल के दक्षिणी छोर पर स्थित भूटान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम के निर्माण के लिए भारतीय खेल मंत्रालय के सहयोग से भूटान क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के सीईओ डम्बर गुरंग, जीएम युगेन दोरजी, भूटान शूटिंग फेडरेशन के सचिव गामयतोसे किनले सोरिंग, कर्मा लगियल और भारतीय खेल मंत्री के प्रतिनिधि हिमांशु ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला का दौरा कर यहां की स्थिति और स्टेडियम का जायजा लिया है। बता दें कि भूटान और हिमाचल की भौगोलिक स्थितियां भी मिलती जुलती हैं। धर्मशाला में भी धौलाधार की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम का निर्माण किया है। यहां अब तक 2013 के बाद करीब 26 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। भूटान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां भी धर्मशाला की तरह ही स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 में भूटान के दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री मोदी से क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सहयोग मांगा था, जिसके बाद भारतीय खेल मंत्रालय को इसका जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व विधायक आशीष शर्मा से लंबी पूछताछ, जांच की जद में आएंगे होटलों में ठहरने वाले सभी विधायक। ये राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद होटलों में ठहरने के मामले में वीरवार को पूर्व विधायक एवं विधानसभा उपचुनाव में हमीरपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा से पुलिस ने घंटों लंबी पूछताछ की। इस दौरान उनसे चंडीगढ़ और उत्तराखंड के होटलों में ठहरने और हवाई यात्रा पर हुए लाखों के हुए खर्च को लेकर सवाल किए गए। बताया जा रहा है कि आशीष शर्मा शुक्रवार दोपहर को बालूगंज थाना पहुंचे। उनसे देर रात तक पूछताछ की गई। मैं इससे पहले उन्हें बीते सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार में व्यस्त होने का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। इसके बाद उन्हें 11 जुलाई को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी बीमार होने के कारण पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। वह मामले में आने वाले दिनों में क्रॉस वोटिंग के बाद चंडीगढ़ और उत्तराखंड के होटल में ठहरने वाले सभी विधायकों को तलाश किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस सभी को नोटिस देने की तैयारी में है। एक तरफ अमीरी चमक रही है और दूसरी तरफ गरीबी सिसक रही है। जनसंख्या विस्फोट पर शांता कुमार ने जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने एक बार फिर भुखमरी के लिए जनसंख्या विस्फोट को कारण बताया। उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों से भी आबादी रोकने के लिए बहुत जल्द एक सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। अकेले भारत में 1 करोड़ 50 लाख और बाकी 189 देशों में 6 करोड़ 50 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो रही है।
कहीं ट्रक पलटा तो कहीं कार हो गई दुर्घटनाग्रस्त। बारिश शुरू होते ही शिमला में बढ़ने लगे सड़क हादसे, 5 लोग घायल। जब बारिश शुरू होते ही पहाड़ों की स्थिति बिगड़ने लगती है, वह पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने लगती है, लोगों को बहुत बच के चलना पड़ता है। वह शिमला में भी सड़क हादसे बढ़ गया। वह अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए। वह बारिश में पहाड़ दरकने लगता है, जिससे खतरा उत्पन्न हो जाता है और हादसे की घंटी बजने लगती है। बता दें कि पहला हादसा ढली कोटी नींद में हुआ है। यहाँ एक ऑल्टो कार HP 52A 8717 सड़क के एक तरफ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह कार में सवार 3 लोगों अक्षिता, विशाल और हर्षिता चोटिल हो गई। वह ढली पुलिस घायलों को उपचार के लिए IGMC ले गई। यहाँ इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हादसे की वजह चालक की लापरवाही सामने आई है। एक बार फिर जोर पकड़ेगा मानसून। इन 8 जिलों में आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश होने से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार है। वहीं प्रदेश में 11 सड़कें बंद हैं। बीएड में प्रवेश के लिए HPU ने जारी की मेरिट सूची। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के आधार पर वर्गवार व संकायवार मेरिट सूची जारी कर दी है। बीते 20 जून को आयोजित हुई इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए कुल 11,506 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 11,143 उम्मीदवारों ने यह प्रवेश परीक्षा दी थी। इसमें से 99,997 उम्मीदवारों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस परिणाम के आधार पर अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त 54 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। वह काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की ओर से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। शिमला के इस मंदिर में अब टोर के पत्थर मिलेगा लंगर। जिला प्रशासन ने लिया फैसला। जी हां, शिमला स्थित ऐतिहासिक मंदिर तारा देवी में 14 जुलाई रविवार से लंगर हरी पत्तल में श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा। DC शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने की दिशा में संतुलित पर्यावरण के लिए मंदिरों में टोर के पत्ते से तैयार पत्तल में लंगर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सुन्नी खंड में कार्य कर रहे सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन को यह पत्तल बनाने का जिम्मा दिया गया। उन्हें प्रथम चरण में 5,000 पत्तल बनाने का ऑर्डर दिया गया। अनुपम कश्यप ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में स्वयं सहायता समूह को रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। उक्त फेडरेशन में 2900 से अधिक महिलाएं पत्तल बनाने का काम करती है, लेकिन पत्तलों की डिमांड कम होने के कारण उत्पादन अधिक नहीं करते थे। इस दिशा में अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिला के सभी मंदिरों में हरी पत्तल में लंगर परोसे जाएंगे। इसमें प्रथम चरण में तारा देवी मंदिर से शुरुआत की जा रही है। सुक्कू कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा, भर जाएंगे 1000 पद। बल्क ड्रग पार्क पर भी बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव से निपटते ही सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। शुक्रवार को 5 घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक में सुक्कू कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1000 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग के तहत शारीरिक शिक्षा के 486 प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे। स्कूल कैडर में प्रधानाचार्य के 157 पद भरे जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स के 245 पद भरे जाने हैं। मुख्यमंत्री सुक्कू की अगुवाई में कैबिनेट ने BDO के 27 अतिरिक्त पद भरने का फैसला लिया है। इस तरह राज्य में BDO का टोटल कैडर 123 का हो जाएगा। शिक्षा विभाग में 18 ग्रामीण विद्या उपासक जिन्होंने 3 साल की सेवाएं पूर्ण कर ली है, वे अब JBT के तौर पर नियमित किए गए। इसके अतिरिक्त हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व रेजिडेंट डॉक्टर के 3 पद भर जाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग में जिला नियंत्रक के 2 सीधे भर्ती से भर जाएंगे। सबसे कठिन धार्मिक यात्रा होने वाली है शुरू। श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। ये पंच कैलाशों को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर कैलाश पर्वत की भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। ये पंच कैलाश तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश, हिमाचल के किन्नौर जिले में किन्नर कैलाश और हिमाचल के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव स्थित है। पंच कैलाशों में से अकेले हिमाचल प्रदेश में 3 कैलाश पर्वत आते हैं। वैसे तो हर कैलाश पर्वत की यात्रा बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब कैलाश पर्वतों की सबसे कठिन यात्रा कुल्लू जिले में पड़ने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को माना जाता है। इस यात्रा को सबसे कठिन धार्मिक यात्रा कहना गलत नहीं होगा। बता दें कि श्रीखंड महादेव की पैदल यात्रा 35 किलोमीटर है। इस सफर में दुर्गम रास्ते, पहाड़ी पगडंडियों और ग्लेशियर आते हैं। इस यात्रा में आना जाना 70 किलोमीटर पड़ जाता है।
सरकार ने बिजली की सब्सिडी बंद कर प्रदेश की जनता को दिया धोखा, जयराम ठाकुर का आरोप। जिन नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल सरकार द्वारा मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी बंद करने की कड़े शब्दों में निंदा की है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह की तनाशाही के लिए जानी जाती है। वह प्रदेश के लोगों को मुफ्त मिल रही बिजली को सुक्कू सरकार ने छीन लिया। वह प्रदेश वासियों के साथ की गई यह तनाशाही दुर्व्यवहारपूर्ण है। वह चुनाव में जो पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई, वह सरकार में आने पर पहले से मिल रही 125 यूनिट की सब्सिडी को भी छीन ले। यह प्रदेश के लोगों के सिर पे एक ठगी है। मैं चुनाव के ठीक एक दिन बाद सरकार द्वारा यह फैसला लेना सरकार की साथिराना नीयत को दिखाता है। मैं प्रदेश सरकार इसी तरह से फिर काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस द्वारा जारी की गई गारंटी पर कहा था कि कांग्रेस सरकार 10 जन्म में भी यह पूरी नहीं कर पाएगी। वहीं पहले दिन से ही हो रहा है झूठ बोलकर सत्ता में आना और झूठ बोलकर सत्ता चलाना ही कांग्रेस की फितरत है और वह वही कर रही है। 1 किलो से अधिक अफीम के साथ 4 गिरफ्तार। किन्नौर पुलिस की SIT शाखा ने थोपान गर्म पानी के पास 1 किलो 986 ग्राम अफीम के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मैं अफीम के साथ पकड़े गए चारों आरोपी नेपाली मूल के हैं। मैं आरोपियों की पहचान दिले बहादुर, केशव कुमई, जंग बहादुर, कुमई डकबर बोहरा के तौर पर हुई है। मैं पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। मैं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मुकदमे में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। मैं राउच एवेन्यू स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED मामले की विशेष न्यायाधीश से कावेरी वाबेजा ने यह आदेश पारित किया। मैं अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें वर्चुअल माध्यम से विशेष अदालत में पेश किया गया। मैं जहां उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। मैं इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को ED की ओर से दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन वह CBI की ओर से दर्ज मुकदमे के कारण तत्काल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।